हे गाइस, राधे राधे। हम फिर से आज एक पौराणिक स्थल पे आ गए। पौराणिक स्थल का नाम है नलखेड़ा बगलामुखी मंदिर। अब ये पौराणिक किस वजह से है? देखिए, हम फिर से आज द्वापर युगों में आ गए हैं। ये जो मंदिर दिख रहा है ये द्वापर युग मीन्स पांडवकालीन मंदिर है। अब पांडवकालीन मंदिर तो पांडवकालीन है, लेकिन इसकी कथन पांडवकालीन नहीं है। इसकी कथन जो है सतयुगों वाली कहानी है। अब मैं इसकी कहानी एक बोलने जा रहा हूँ। देखिए, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन बहुत ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगा, सो मेरे साथ बने रहिएगा आप। तो ये पांडवकालीन मंदिर ये किस लिए बोला गया है? पांडवकालीन मंदिर इसलिए बोला गया है तो जब द्वापर युगों में कौरवों के साथ पांडवों की लड़ाई हो रहा था, तो तब श्री कृष्ण जी यहाँ पे लेके आए पांडवों को, जब वो लोग अज्ञातवास में थे। मैं आपको एक बार शैडोल में भी दिखाया था, जहाँ ये अज्ञातवास में विराट मंदिर लेके गया था मैं। तो वैसे ही एमपी में ऐसे बहुत सारी जगह हैं जो पांडव यहाँ पे इर्द गिर्द घूम रहे थे। और जब अज्ञातवास में तो श्री कृष्ण जी यहाँ पे लेके आए और यज्ञ तपस्या करवाए। तब माता अवतरित होके उनके आशीर्वाद से वो विजय प्राप्त किए। कहाँ पे? कुरुक्षेत्र युद्ध में। तो यहाँ पे माना जाता है कि सारे लोग जो भी यहाँ पे आते हैं, अभी तो आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ पे बहुत कम कार हैं। एक टाइम पे यहाँ पे भीड़ हो जाएगी एकदम। ठीक है, मैं 2 दिन हुआ है यहाँ पे आके। ट्यूसडे को आया था, वेडनेसडे को यहाँ पे रहा और आज थर्सडे, आज मैं निकलने वाला हूँ। तो जल्दी से मैं आपको इसकी विशेषता बता के निकलूंगा। तो विशेषता ये है कि ये द्वापर कालीन युगों की टेम्पल तो है, लेकिन ये सतयुगों वाली बात है इसमें। ठीक है, इतनी शक्ति है। 10 महाविद्या शक्ति में से ये अष्टम महाविद्या शक्ति माता है। तो इनकी पूजा बहुत स्पेशल से होती है। ठीक है, और ये माता अपने शत्रु को विनाश करके अपनी विजय प्राप्ति कराते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज आते हैं, बहुत सारे मल्टी मिलियनियर्स बिलियनियर्स आते हैं। अनिल अंबानी के फैमिली यहाँ पे 2 टाइम्स आ चुके हैं। मिस्टर गोविंदा जो एक्टर है वो आ चुके हैं। बिहार के मैं जब था ट्यूसडे एट नाइट, बिहार के एक एमएलए आए थे, एमपी आए थे, तो वो आए थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आते रहते हैं। और यहाँ पे हवन होता है। यहाँ पे बहुत स्पेशल एनर्जी है, यहाँ पे ऊर्जा है, माँ जागृत है, यहाँ पे एनर्जी पास ऑन होता है। आप यहाँ पे आके थोड़ी देर अगर मेडिटेशन करेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, तो आपको एक एनर्जी क्रिएट होगा, बहुत अच्छा महसूस होगा। मैं यहाँ पे महसूस किया हूँ, इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ। यहाँ पे जो हवन होता है उसका कुछ अलग ही महत्व है। तो आप आएंगे तो जरूर, मैं हवन का सारा कैटेगरी में आपको दिखा दूंगा, बता दूंगा कि यहाँ पे क्या क्या होता है। पोस्टर हैं, उसके बारे में बताता हूँ। चलिए मैं आपको मंदिर दर्शन करवाता हूँ। ठीक है, राधे राधे। तो ये है सिंह द्वार और यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। चारों तरफ शमशान घाट, बीच में मंदिर। इस मंदिर के पीछे में है नंदी, जिसका नाम है लकुंदर, जिसका पुराना नाम लक्ष्मणा था। इस नदी के तट पर ऋषि मुनियों का जीर्ण अवस्था में समाधि स्थापित है। माना जाता है कि आज भी इन ऋषि मुनि यहाँ पे आते जाते हैं। हाँ, तो चलिए हम लोग आ गए सिंह द्वार। देखिए, मैं आपको बता रहा था कि कहानी लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैं वीडियो करते करते आपको कहानी भी बताता रहूँगा। आप सुनते रहिए और यहाँ पे कहानी देखते रहिए। तो बात यह है, सतयुग में
जब शिव जी और माता सती दोनों का वार्तालाप हो रहा था, जब दक्ष जी के घर पे महायज्ञ का प्रबंध हो रहा था, और उस टाइम पे माता सती ने कहा कि मुझे जाना है घर, क्योंकि मेरे बिना मेरे माता पिता ऐसे कोई पर्व नहीं है, कोई यज्ञ नहीं है जो मेरे बिना किए हो। तो यहाँ पे इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है तो मुझे तो जाना है और मैं जाऊँगी। तो जब शिव जी मना कर रहे थे कि वहाँ पे इनविटेशन नहीं दिया गया है और आप जाओगे तो वहाँ अपमान होगा, अनर्थ होगा, तो माता सती नहीं मान रहे थे। जब वहाँ चले गए, जाने के बाद माता सती क्रोध में आ गए। जब दक्ष की बातें सुन सुन के जब सहन नहीं हुआ, फिर क्रोध में आ गए। वो बोले कि मुझे ऐसी पुत्री नहीं चाहिए। तो फिर ये अपने आप को, देह को त्यागने के भाव में चले गए और अपने ही अंदर की जितनी शक्तियां हैं वो शक्तियों को बाहर निकाले, यानी कि 10 स्वरूप, 10 महाविद्याएं। तो जब बाहर निकाल रहे थे तब एक एक विद्या को एक एक जगह पे स्थापित किया गया। वैसे ही है बगलामुखी माता मन, ये अष्टम महाविद्या शक्ति है। तो बात ये है, और ये देखिए जो बछड़ा है ये जल गया है कुछ एक हादसे में, और यहाँ पे सेवा किया जा रहा है। इसे मंदिर पे रख के दूध पिला के सेवा किया जा रहा है ताकि ये ठीक हो जाए। इस मंदिर में दिव्य शक्तियों के साथ साथ जो तांत्रिक विद्याएं होती है उनके द्वारा पूजा किया जाता है। ये माता तांत्रिक पूजाओं से ही इनका पूजा होता है। और यहाँ पे जो काल भैरव जी हैं, हर सिद्ध पीठ में, शक्तिपीठ में एक काल भैरव होते हैं जो शिव जी अपने रूप को स्थापित किए गए हैं क्योंकि माता का सिक्योरिटी के लिए। वैसे ही यहाँ पे भी माता का रक्षा स्वयं महाकालेश्वर करते हैं। जो उज्जैन के महाकाल हैं वो स्वयं यहाँ के माता का सिक्योरिटी है। तो यहाँ के वही काल भैरव है। और ये जो है 16 कुंभ द्वार है। इस गर्भगृह के मंदिर के इर्द गिर्द 16 स्तंभ है और माता को 16 स्तंभ वाली माता भी कहा जाता है। और ये जो जगह आप देख रहे हैं, पांडव आए थे और 5 पांडव यहाँ पे यज्ञ किए थे, वही स्थल है ये। कितना सुंदर वातावरण है ना। ये है त्रिशूल माता का। और एक बात मैं बताना भूल रहा था कि माता को येलो कलर का पुष्प, येलो कलर का ही वस्त्र से पूजा किया जाता है। प्रसाद में भी हल्दी चढ़ता है, ठीक है। और मिठाई में भी या तो सफ़ेद मीठा होना चाहिए या तो फिर येलो कलर का मीठा होना चाहिए, दूसरा कोई कलर नहीं चलता है। इसलिए आप जहाँ पे भी देखेंगे आपको पुष्प येलो कलर का दिखेगा, आपको वस्त्र येलो कलर का दिखेगा, आपको जो येलो स्तंभ है वो भी येलो कलर का दिखेगा। तो माता को पीला रंग बहुत प्रिय है, इस वजह से पीले रंग से जितने हैं पूजा किया जाता है। तो ये हैं हमारे बगलामुखी माता। ये है मेन विग्रह जिसे पूजा किया जाता है। और यहाँ पे देखिए त्रिमूर्ति है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। बीच में है बगलामुखी माता और दोनों साइड में माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी दोनों हैं। और ये हैं काल भैरव जी। और यहाँ पे हवन किया जाता है, हवन का पूजा भी दिखाता हूँ। यहाँ पे हवन ऐसे ही होता है। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसे लगा, ठीक है। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो। ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही
अलग अलग जगह जाता हूँ मैं भारत दर्शन करने। अभी 12 ज्योतिर्लिंग में से 3 ज्योतिर्लिंग मेरा कंप्लीट हुआ है। बाकी शक्तिपीठ भी जाता हूँ, 4 धाम कंप्लीट करना है। सो मेरे साथ बने रहिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको पता ना हो तो मैं बता दूं, इस माता को तांत्रिक विद्याओं से ही पूजा किया जाता है। ये जो आप हवन देख रहे हो, ये सारे तांत्रिक विद्याएं वाले पंडित हैं और इनके हवन से ही पूजा किया जाता है। सो आप जब भी आएंगे, अगर हवन करना चाहते हैं तो मैं सारा डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके डिटेल्स देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। राधे राधे।